Hello everyone, today we are going to start a new book. Book name is MCU 7 Financial Management और इसका फर्स्ट चैप्टर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में ही। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है वो देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ लाइक मैनेजिंग योर मनी वाइजली। मतलब इसमें ये है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका मतलब ये होता है कि मैनेज करना आपके मनी को किस तरीके से, एक अच्छे तरीके से, मतलब कि वाइज तरीके से, ठीक है, बुद्धिमत्ता से। It is a process of planning, organizing and directing and controlling your financial resources. Financial resources कौन से? Money, assets and investment, ठीक है, to achieve your goals और objective। इसका मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, डायरेक्टिंग की जाती है और कंट्रोलिंग की जाती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसमें नीचे क्या बताया गया है, ये सिंपल वर्ड्स में बोले फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, तो इसका मतलब है अर्निंग मनी मतलब इनकम कितनी होगी आपकी, स्पेंडिंग मनी एक्सपेंस कितने होंगे, सेविंग मनी सेविंग कितनी होगी, इन्वेस्टिंग मनी इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन मनी रिस्क मैनेजमेंट। ओके, तो ये था हमारा मीनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। एक बार और देखते हैं क्या बताया है इसमें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप अपने पैसे को कैसे, किस तरीके से यूज़ करते हो जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है। और ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग की जाती है और कंट्रोलिंग की जाती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में इंक्लूड होते हैं मनी, एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। और इनकी एक जो ये सब चीज़ें की जाती है, प्रोसेस की जाती है, किस लिए की जाती है, अचीव करने के लिए आपके गोल्स को, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो अर्निंग मनी, स्पेंडिंग मनी, सेविंग मनी, इन्वेस्टिंग मनी एंड प्रोटेक्टिंग मनी, ठीक है। तो इसमें ये 5 चीज़ें आती हैं जिसमें आपकी इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। अब देखते हैं, गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स यू। जो अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी वो आपकी किस चीज़ में हेल्प करेगी वो देखते हैं। मेक द मोस्ट ऑफ यूर मनी, मतलब इसमें बता रखा कि आपके मनी को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगी, ठीक है। अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो मतलब कि मेंटेन रखेगी। मेक करेगी डिसीजन अबाउट योर मनी, मतलब कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ कितना एक्सपेंसेस करना है, तो ये सब कुछ मैनेज करेगी एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब नेचर देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। एफएम मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो नेचर में क्या क्या है, फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट। ये रेफर्स करता है वो प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू द एसेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट रिटर्न्स ओवर टाइम। इसमें बता रखा है कि आपको प्रोसेस ऑफ अलॉटिंग रिसोर्सेज, आपको अलॉट करने हैं अपने रिसोर्सेज को टू एसेट्स जो कि एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले ओवर टाइम, मतलब कि इस टाइम पर, ठीक है। आपको वहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो हमारे पास लिमिटेड है। हमने क्या बताया था, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें द मनी, एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। और डिसीजन मस्ट बी मेड टू एलोकेट दैम एफिशिएंटली। जो हमारा डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन लेना पड़ता है उनको एलोकेट करने के लिए अच्छे तरीके से, ठीक है। FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज असेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी माना जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड इट्स डिसीजन आर इंटरकनेक्टेड, और इसके डिसीजन आपस में जुड़े हुए होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर एम करते हैं टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज एलोकेशन, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिसीजन। जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं उनका एम होता है कि जो रिसोर्सेज उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, मतलब कि जितना कम से कम वेस्टेज ना हो, मतलब वैसे से उस तरीके से यूज़ करना। अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करना उनका एम होता है फाइनेंशियल मैनेजर्स का। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड का मतलब होता है कि जो कंपनी में काम कर रहे हैं व्यक्ति, ठीक है, और जो हमारा प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट में से जो हम अपने प्रॉफिट में थे जो उनको देते हैं, तो वो होता है डिविडेंड, ठीक है। अब देखते हैं डिविडेंड
decisions are a circular aspect of financial management involving the distribution of money's earning to the shareholders। जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो कंपनी की अर्निंग होती है उसमें से पैसे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो क्या होता है, डिविडेंड होता है। द डिसीजंस टू पे डिविडेंड, जो डिसीजन है पेमेंट करने का डिविडेंड्स को, वो इफेक्ट करता है फर्म्स के कैपिटल स्ट्रक्चर को, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। ठीक है, हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 4th पॉइंट, डायनेमिक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो कंटिन्यूस प्रोसेस है दैट अडोप्ट्स टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस एंड बिजनेस नीड्स। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो डायनेमिक है, मतलब कि चेंज होता रहता है और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें अडोप्ट किए जाते हैं चेंजिंग। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंजिंग मार्केट की कंडीशंस को और बिजनेस की नीड्स को। ओके, नेक्स्ट वन इज गोल ओरिएंटेड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स टू अचीव स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम क्या होता है, अचीव करना फाइनेंशियल गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को। नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें मतलब कि सारे के सारे डिसीजंस लिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। नेक्स्ट वन इज फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग का यहाँ पे मतलब फ्यूचर से। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोकस करता है फ्यूचर पर, फाइनेंशियल की परफॉर्मेंस पर और ग्रोथ पर। ठीक है, ये हमारे हो गए नेचर। नेचर में पहला देखना है हमने इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आप फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंस हमारा कहाँ से आएगा ये देखना है हमें, और मतलब कि कहाँ पे यूज़ करना है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। नेक्स्ट डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन जो शेयर होल्डर्स हैं उसको कंपनी की अर्निंग से पैसा देना, वो क्या होता है, हमारा डिविडेंड होता है। अब डिविडेंड में क्या क्या चीज़ आएंगे, सारे के सारे जो है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट को भी इफेक्ट करता है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। कौन, डिविडेंड डिसीजन। डायनेमिक होता है, हमें चेंजिंग करनी पड़ती है मार्केट की कंडीशंस। गोल ओरिएंटेड होता है, गोल को अचीव करने के लिए सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब कुछ करता है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और डिविडेंड डिसीजन। फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचर को देखते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, इम्पोर्टेंस ऑफ FM। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। फर्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अगर हम फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करेंगे तो हमारा जो यूटिलाइजेशन है फंड्स का और रिसोर्सेज का वो भी अच्छा होगा। ठीक है, ऑप्टिमम यूज़ होगा उसका। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हमने फाइनेंस को इस तरीके से यूज़ किया है कि हमारा कोई भी लॉस ना हो तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। नॉर्मल बात है, सब जो व्यक्ति हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, सबका काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हमने, तो फिर क्या होगा, कोई चांस नहीं है वेस्टेज का और लॉस होने का, तो प्रॉफिट होगा हमें। बेटर डिसीजन मेकिंग होगा, जो हमारे मैनेजर्स हैं या जो डिसीजन मेकर हैं वो अच्छे से डिसीजन बनाएंगे, तो उनका काम ही ये है डिसीजन बनाना, तो क्या करेंगे, अच्छे से डिसीजन बनाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट होगा, क्योंकि हमने जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कुछ आता है, तो क्या होगा, रिस्क भी कम होगा, हम कंपटीशन के एडवांटेज उठा सकते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ का पता लगेगा, अपॉर्चुनिटीज़ का सबसे पहले फ़ायदा लेंगे हम। ग्रोथ और एक्सपेंशन होगी हमारे बिजनेस की। टैक्स की प्लानिंग करेंगे कि हम किस तरीके से टैक्स से बच सकते हैं। ओके, कंट्रोलिंग करेंगे डे टू डे एक्सपेंसेस को, जो हमारे रोज़ के खर्चे होते हैं, जो कंपनी में रोज़ के खर्चे हो रहे हैं उनको कंट्रोल करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा और बैलेंस करेंगे हम कैश फ्लो को और कैश इनफ्लो को। जो कैश हमारे यहाँ से जा रहा और कैश आ रहा तो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो भी हमारा बैलेंस रहेगा। ओके, ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है रोल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलर। जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है, जो फाइनेंस को कंट्रोल करता है, उसके काम क्या वो देखते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टर, फर्स्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है। प्रिपेयर एंड पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट एंड एनालाइज। वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है और पब्लिश करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, रिपोर्ट्स को, और फिर क्या करता है, एनालाइज करता है उसका। नेक्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में वे आते हैं हमारे
कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है हमें, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रहेगी, कैपिटल क्या रहेगी, मतलब सारे के सारे फाइनेंशियल डिसीजंस कौन देखता है, फाइनेंशियल कंट्रोलर देखता है। डिविडेंड डिसीजन, कितना किसको डिविडेंड पे करना है, किस तरीके से पे करना है, रेशो में पे करना है, या मतलब कि जो हमारा हम दे रहे हैं उस तरीके से ही हमें पे करना है या लेटर ऑन पे करना है, तो ये देखा जाता है इसमें। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करनी है वो देखते हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें बताया गया प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसाइट टू द सपोर्ट बिजनेस डिसीजंस, हमें फाइनेंशियल इंसाइट मतलब कि इस तरीके से फाइनेंस को प्लान करना है, इस तरीके से यूज़ करना है जिससे सपोर्ट मिले फाइनेंशियल बिजनेस डिसीजंस को, ठीक है, और भी बिजनेस डिसीजंस को हमें हेल्प मिले, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल, डेवलप एंड मेंटेन इंटरनल कंट्रोल टू सेफगार्ड एसेट्स एंड प्रिवेंट फ्रॉड, इसमें बताया गया डेवलप करते हैं और मेंटेन करते हैं इंटरनल कंट्रोल को, जिससे हमारे एसेट्स और जो फ्रॉड होने से हम बच सकें, ठीक है। ऑडिट एंड टैक्स, ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, और टैक्स मतलब कि टैक्स से बच सके, ठीक है। अब बताया गया मैनेज रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल ऑडिटर, जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना, और जो टैक्स अथॉरिटी है उनके साथ भी अच्छा रिलेशन बनाना, ये किसके काम है, ये है फाइनेंशियल कंट्रोलर के काम। ओके, एक बार दोबारा देखते हैं हमने क्या पढ़ा इसमें। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टर क्या करेगा, फाइनेंशियल कंट्रोलर क्या करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा, फिर उसको एनालाइज करेगा। फाइनेंशियल डिसीजन, कहाँ से हमें हमारा पैसा आएगा, कहाँ पे हमने क्या पे इन्वेस्ट करना है, तो ये सब कुछ देखा जाता है इसमें, ठीक है। कैसे क्या करना है फाइनेंस को वो देखते हैं। डिविडेंड डिसीजन, कितना पे करेंगे, किस मेथड से पे करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ पे इन्वेस्ट करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लानिंग इस तरीके से करें जैसे सपोर्ट में मिले बिजनेस के डिसीजंस को भी। इंटरनल कंट्रोल, मतलब जो हमारे इंटरनल वर्क हैं तो उन्हें सेफगार्ड मिले और प्रिवेंट कर सकें हम फ्रॉड को, ठीक है। ऑडिटर, बाहर के ऑडिटर और टैक्स अथॉरिटी के साथ अच्छा रिलेशनशिप करना, ठीक है। तो ये थे हमारे रोल्स ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलर, ये दो और इसमें। रिस्क मैनेजमेंट, अगर रिस्क मैनेजमेंट कौन करेगा, फाइनेंशियल कंट्रोलर करेगा। वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, रेड्यूस फाइनेंशियल रिस्क। ओके, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी टू अचीव बिजनेस एम्स, डेवलप करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा फाइनेंशियल की स्ट्रेटेजी को जो हमारी हेल्प करेगी बिजनेस के एम को अचीव करने में। नेक्स्ट है इसमें इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। देखो अब हमने फाइनेंशियल कंट्रोलर की देखी थी, अब देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजर की एक्टिविटी क्या होती है। इसके विषय में ही एक्टिविटी होती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंस कहाँ से आएगा, क्या करना है और कैसे करेंगे, ठीक है, वो देखा जाता है। डिविडेंड डिसीजन, किस मेथड से हम डिविडेंड पे करेंगे शेयर होल्डर्स को। फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस जो हमारे पास हमने पैसे का देखा था भाई कैसे क्या होगा, जो डिसीजंस ले रहे हैं उनकी एनालिसिस भी करता है। सप्लाई ऑफ फंड्स टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट, सप्लाई करेंगे हम फंड्स की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो हमारे कंपनी के अंदर हैं। एलोकेट करेंगे फंड्स को, मतलब कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे हम फंड्स का, मतलब वेस्ट नहीं जाने देंगे, अच्छे से अच्छा तरीके से यूज़ करेंगे उनको। फंड राइजिंग, मतलब फंड को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस, अच्छा एक अप्रोप्रिएट सोर्स अपनाएंगे हम फाइनेंस का, जैसे लोन लेना, बॉन्ड्स देना, ठीक है, जिससे हमारे जो फंड हैं वो रेज हो जाए, ठीक है। कैश मैनेजमेंट, कैश की मैनेजमेंट करेंगे कि हमारा जो कैश है वो हम कैसे अपने पास रख सकते हैं, कैसे बचा के रख सकते हैं। और टैक्स की प्लानिंग करेंगे जहाँ हमें कम से कम टैक्स पे करना पड़े। रिस्क मैनेजमेंट करेंगे कि हमें रिस्क भी कम हो। ओके, कैश की मैनेजमेंट और रिस्क की मैनेजमेंट भी करेंगे, कौन करेगा, फाइनेंशियल मैनेजर करेगा। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इन FM, क्या चैलेंजेस रहते हैं फाइनेंशियल मैनेजर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टाइम पर। कैपिटल मैनेजमेंट, तो वो जो फाइनेंशियल मैनेजर वो क्या करता है, कैपिटल को मैनेज करता है। मैनेजिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फंडिंग एंड द इन्वेस्टमेंट, जो वो फाइनेंशियल मैनेजर है वो कैपिटल स्ट्रक्चर को देखता है, कैसे क्या करना है, क्या इसमें आउट गोइंग है, क्या इनकमिंग है, तो कैपिटल में, ठीक है, कहाँ मतलब कि कैपिटल में वो चीज़ें भी आती हैं हमारी, इन्वेंट्रीज हो गई हमारी, बड़े से बड़े स्टॉक्स हो गए, ठीक है, मशीनरीज हो गई,
तो उनको कैसे मैनेज किया जाए, फंडिंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, तो सभी कौन देखेगा, फाइनेंशियल मैनेजर देखेगा। तो चैलेंज होता है इसके लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, क्रिएट एक्यूरेट फाइनेंशियल प्लान्स एंड फोरकास्ट, ठीक है, उसको एक्यूरेट फाइनेंशियल प्लान्स भी बनाने पड़ेंगे और फोरकास्ट भी करना पड़ेगा, कि फोरकास्ट मतलब कि फ्यूचर के लिए भी सोचना पड़ेगा कि हमें कोई रिस्क ना आ जाए। कैश फ्लो मैनेजमेंट, जो हमारे इनफ्लो और आउटफ्लो है वो भी मैनेज करता है। रिस्क मैनेजमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने बताया था पहले आपको कि वहाँ पे इन्वेस्ट करना जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। कॉस्ट को कंट्रोल करता है कि जो हमारे हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आए हमारे, इस तरीके से हमें जो मैन्युफैक्चर करनी है, ठीक है। और या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है जो हम बाय करते हैं और उसमें भी हमारे ज़्यादा कॉस्ट ना लगे। अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टर्स, जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनको समझना कि वो ज़्यादा कौन मतलब डिविडेंड ले, वो हमारा कितना पार्ट लेंगे हमारी कंपनी का, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करना। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टाइमली और एक्यूरेट रिपोर्ट प्रोवाइड करना। बजटिंग करना कि हमारा जो पिछला बजट को देकर आगे की बजटिंग करते हैं, हम कितना क्या एक्सपेंस करना है, हमें कितना क्या प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, वो सब देखा जाता है। इसमें डिविडेंड पॉलिसी, कितना हम डिविडेंड पॉलिसी में 3 चीज़ें आती हैं हमारी, कि हमें रेशियो में पे करना है या जितना पे कर रहे हैं उतना पे करना है, या अगर हमें जितना अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उसके हिसाब से पे करना है, तो उसमें ये डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, जिससे हमें अपने गोल को अचीव कर सकें। नेचर पढ़े हमने इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके वहाँ इन्वेस्ट करना। फाइनेंशियल डिसीजन, कहाँ से पैसा आएगा, कब आएगा, कितना हमें यूज़ करना है और कितना हमें रिजर्व में रखना है। डिविडेंड डिसीजन, कितना हम पे करेंगे शेयर होल्डर्स को। डायनेमिक मतलब कि चेंज कर सकते हैं मार्केट की कंडीशंस को। गोल ओरिएंटेड, गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे हम, जो भी काम होगा वो उसके से गोल से रिलेटेड ही काम करेंगे हम। डिसीजन मेकिंग, डिसाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचर को देखकर ही हम अपना वर्क करेंगे। इंपॉर्टेंस देख ली हमने, रोल्स पढ़ लिए और इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं फाइनेंशियल मैनेजर के बारे में, चैलेंजेस पढ़े हैं फाइनेंशियल मैनेजर के बारे में। ओके, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। जिसने नहीं देखा तो इसको पूरे को देख लेना, स्किप मत करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ एंड लाइक द वीडियोज़। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।